भाई दोस्त निकले हैं एक और खूबसूरत सी यात्रा पर और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये जो आकृति ओम की देख रहे हैं इसी से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, हमने तय किया वीकेंड पे हरिद्वार का सफ़र। बहुत भीड़, बहुत सारे कयास लगा रहे थे लोग कि भाई गलत टाइम पे जा रहे हो, बहुत भीड़ होगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी। फिर लेकिन गंगा माई का कुछ ऐसा आकर्षण और प्रेम, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, और चल दिए और फाइनली बहुत आराम से पहुंच भी गए और जगह भी ढूंढ ली और फिर घाट की तरफ जो जाना बनता है। तो देखिए जगह जगह जब मैं शूट करी थी तो लोग मुझे देख रहे थे और मैं भी लोगों को देख रही थी, और इन्हीं पहाड़ी खूबसूरत सी वादियों को देखते देखते गंगा जल के लिए केन बिकते बिकाते हम पहुंच गए हरिद्वार हर की पौड़ी। और ये देखिए जो उस दिन जूता स्टॉल जो है निःशुल्क, उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इतनी भीड़ थी वहां पर कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मन था कि जो कह रहा था कि जब गंगा माई लाई है ना तो सब कुछ ठीक करेगी, तो हम भी बस अपने जूते चप्पल रखकर पहुंच गए कहाँ, जहाँ का इंतजार मुझे था। जी हाँ, पहुंच गए फाइनली हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड के पास, जिसकी महत्ता सबसे ज्यादा बताई जाती है। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊं। भाई शुक्र शनि इतवार की छुट्टियां जो सबको मिल गई, और ऐसे में तीर्थ भी हो जाए, थोड़ा सा आपको मानसिक सुकून भी मिल जाए, उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो फिर भीड़ की परवाह कौन करता है। तो हम भी यहीं आए और यही ख्याल लेकर मुझे लगता है इतनी दुनिया भी आई हुई थी कि माँ गंगा सबको स्थान देगी। और महिमा भी कुछ अजीब ही है माँ गंगा की, आदि से अंत तक चलती है। देखिए हमारे घर के जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी विधिवत यहाँ पर पूजा अर्चना की, इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था कि जब हमारे पेरेंट्स जो मन्नत मानते हैं ना, तो कहते हैं मन्नत बहुत मुश्किल से पूरी होती है। तो बहुत खुशी देखिए इनके मुंह पर जो है चमक रही है कि फाइनली हमारी मन्नत भी पूरी हुई। माँ गंगा सबको बहुत कुछ देती है। फिर मैं भी आ गई फ्रेम में। मैंने सोचा भाई जब आए हैं तो मैं भी यहाँ का क्यों ना नज़ारा जो है अपने साथियों को इंस्ट्रक्ट कर करके आप सभी के लिए लूँ। तो कुछ ऐसा सुंदर सा नज़ारा दिख रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, माँ गंगा बहुत विशाल हृदय है, जो आता है उसको यहाँ जगह ज़रूर देती है। इसी भावना के साथ दूर दूर अलग अलग राज्यों प्रांतों से लोग आए हुए थे। और यहाँ एक ध्यान आकृष्ट हुआ मेरी माँ गंगा हर की पौड़ी से। जब आप देखेंगे तो ये एक माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करता हुआ एक पत्थर की पेंटिंग कहूँगी, ये मुझे इतनी सुंदर लगी कि मैंने सोचा आप सभी के साथ दिखाना बनता है। भोलेनाथ माँ पार्वती का अद्भुत जो कहते हैं ना एक सौंदर्य था इस मूर्ति में। और सभी जो देवतागण प्रार्थना कर रहे थे, ऋषि मुनि गुजारिश कर रहे थे प्रभु से कि गंगा माँ का अब धरती पर अवतरण हो जाए। तो मैं और हमारे जो साथी दोस्त गए हुए थे, हमने इस जगह को शूट भी किया। और भीड़ मैं बार बार आपको दिखा रही थी कितनी ज़्यादा। फिर गए पेट पूजा करने, और भाई मोहनपुरी जो नाम बहुत है, दर्शन छूटे ऐसा लगता है। तो इस बार हमने वहाँ ट्राई ना करके एक और नई जगह ट्राई किया और निराश नहीं हुए। लिए हमें धतूरे का एक और पेड़ मिल गया है, और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। देखिए ये धतूरा लगा हुआ है, इस पे छोटा छोटा जो होती है ना, देखो काले रंग की होती है। ये देखो ये कहाँ कहीं मिलती भी नहीं है। डंडियां हैं, ये बहुत दुर्लभ है, कहा जा रहा है काले रंग का है। और ये जड़ी बूटियां पहाड़ों पर ही मिलती हैं। धरती है भोलेनाथ की। और फिर भारी मन से यानी भोलेनाथ को ये कहते हुए कि फिर जल्दी बुलाइएगा माँ गंगा, हम फिर से आना चाहते हैं। इसी के साथ हमने वापसी कूच कर लिया दिल्ली की। और कुल मिलाकर ये यात्रा अविस्मरणीय रही, बहुत ही सुंदर।